नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस लर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो स्विप फैसिलिटी या बेहतर है या फिर फिक्स डिपॉजिट बेहतर है। अगर आपने सही विकल्प नहीं चुना तो आपको साल भर में अच्छी खासी ब्याज की रकम खोनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऑटो स्विप फैसिलिटी बेहतर है आप लोगों के लिए या फिर फिक्स डिपॉजिट बेहतर है। इन दोनों में से कौन से में हमें ज्यादातर ब्याज देखने को मिलता है या फिर कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे अगर हम देखें तो। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है अपना ऑटो स्विप फैसिलिटी में अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कंपेयर टू एफडी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तकरीबन 1 से 2% का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर देखें तो अपने सेविंग अकाउंट से हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में हमें ईयरली 2.5 से 3% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वही ऑटो स्वीप में हमें 5% का ब्याज देखने को मिलता है पूरे साल भर में। और वहीं अगर हम एफडी के साथ उसको कंपेयर करें तो एफडी में हमें अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो हमें 8, 7.5, 8, 8.5% का ब्याज देखने को मिलता है। वही शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल या फिर 1.5 साल के लिए रखे तो 6.5 से 7%। और अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट हो आपका तो उसमें थोड़ा बहुत और ज्यादा हो सकता है इंटरेस्ट रेट के मामले में। उसी के साथ आगे लिक्विडिटी यानी कि हमारे फंड्स के बारे में बात करें तो अगर अपना सेविंग अकाउंट में अपना फंड पड़ा है तो वो एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा। यानी कि अब अगर आपका अमाउंट 25 या फिर 50,000 से ऊपर का है तो वो ऑटोमेटिकली स्वीप इन फैसिलिटी के थ्रू ऑटोमेटिकली एफडी के रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर हमें एफडी का ब्याज जो लगता है वो देखने को मिलेगा। और अगर हमें उसका उन पैसों की जरूरत हो तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वहीं अगर एफडी की बात करें यानी कि फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उसमें एक बार आप लोगों ने एक फिक्स डिपॉजिट जनरेट कर दी, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो या फिर 7 दिन की हो, कुछ कोई भी फिक्स डिपॉजिट हो, वो अमाउंट फिक्स रहती है। उसके ऊपर से हम उसके अंदर से हम पैसा डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पार्शियली नहीं निकाल सकते। ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है अपना ऑटो स्वीप फैसिलिटी का। और आगे अगर बात करें तो मनी एक्सेस यानी कि मनी एक्सेस का पॉइंट मैं यही समझाना चाह रहा था कि इसमें रिवर्स ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी आती है, जिसमें अगर हमें अपने पैसों की जरूरत पड़ी, अपने सेविंग अकाउंट्स में पैसे खत्म हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर 25,000 से नीचे की वैल्यू होगी, अपने रकम होगी अपने खाते में, तो जो एफडी में अपना अमाउंट पड़ा होगा उसमें से एफडी यानी कि जो ऑटो स्वीप के थ्रू एफडी जनरेट हुई है उसमें से अमाउंट डिडक्ट होके अपने अकाउंट में आ जाएगी और वो जो एफडी जो जनरेट हुई थी ऑटो स्विप के थ्रू वो कंटिन्यू रहेगी। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करें तो उसमें हम पैसा नहीं निकाल सकते। उसके ऊपर उसमें हमें प्री मैच्योर क्लोजर का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लोजर की प्रोसेस आजकल तो डिजिटल फॉर्मेट आ गया है अपनी एफडी का, लेकिन वहीं अगर पुराने जमाने की बात करें तो उसमें हमें बैंक्स में जाकर अपना जो एफडी है उसको रिडीम करवाना रहता था। उसके बाद अपना पैसा तकरीबन 1 दिन के बाद या फिर कुछ समय के बाद अपने अकाउंट्स में आता था। लेकिन इस तरफ ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटो स्विप फैसिलिटी में डायरेक्टली अपने अकाउंट में से ही सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहता है और हमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहती। आगे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उसी तरह होता है जैसे मैंने आगे बताया कि अपना ऑटो स्विप है उसमें साल भर की हमें 5% से 6% के आसपास हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 6% से लेकर 9% का देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट लगाए, 9 नहीं लेकिन 8.5, 8.25% तक का आपको देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट लगाई तो उसमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 2% से लेके 6% का देखने को मिलेगा। आगे लॉक इन पीरियड की बात करें तो अपने जो ऑटो स्विप फैसिलिटी है उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। जितनी मर्जी लंबी चलती जाए उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन कम से कम पीरियड के भी चलानी हो तो भी चल सकती है, 1 दिन के लिए भी रखनी हो, चाहे 1 साल की रख लो, 5 साल की रख लो, ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड नहीं होता। कभी भी आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, उसके हिसाब से ही हमें अपना अमाउंट जो है वो फिक्स करवाना पड़ता है। उसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे लिए ऑटो स्विप काफी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि हम अपने मुताबिक अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।
ऑटोमेटिकली स्विप इन स्विप आउट कर सकते हैं। वहीं एफडी में हम स्विप इन स्विप आउट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिक्स रहता है, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, हमें मैन्युअली सब कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। आगे अगर हम मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो ऑटो स्विप फैसिलिटी में एक मिनिमम डिपॉजिट थ्रेशोल्ड अमाउंट बने रहते हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी कोटक का अकाउंट है और उसमें ऑटो स्विप फैसिलिटी के लिए थ्रेशोल्ड अमाउंट है 25,000। 25,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट रहता है वो ऑटोमेटिकली अपना एफडी के इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो जाता है 5% में। वहीं अगर अपना एफडी की बात करें तो उसमें कोई हमें मिनिमम बैलेंस का देखने को नहीं मिलता। 100 रुपए से लेकर हम चाहे कितने पैसे राशि हो हमारी, उसको हम फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसमें मिनिमम बैलेंस का कोई ऐसा ज्यादा खेल नहीं होता है। आगे रिटर्न्स यानी इंटरेस्ट की बात करें तो कंपेयर टू एफडी हमारे ऑटो स्वीप में हमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलता है, 1 से 2% का। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और सीनियर सिटीजन अकाउंट हो तो उसमें और भी ज्यादा देखने को मिलता है, आधे से 1% का डिफरेंस रहता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में। आगे विड्रॉल्स की बात करें तो विड्रॉल्स में हमें पार्शियल विड्रॉल देखने को मिलता है अपने ऑटो स्विप फैसिलिटी में। वहीं फिक्स डिपॉजिट में हमें पार्शियल विड्रॉल देखने को नहीं मिलता, पूरा अमाउंट जो रहता है वो हमें विड्रॉल करना रहता है। और आगे अगर पेनल्टीज की बात करें तो अपनी ऑटो स्विप फैसिलिटी में कोई पेनल्टीज नहीं लगती है। अगर हम पार्शियल अमाउंट डिडक्ट करें वो ऑटोमेटिक पूरी फैसिलिटी रहती है, सो वो अपने मुताबिक डिडक्ट करती रहती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिले। वहीं अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उसमें हमें प्री मेच्योर एफडी ब्रेक करनी पड़ती है, यानी कि पूरी अमाउंट हमें उठा लेनी पड़ती है। और कभी कभार कोई ब्रांचेस या फिर कोई बैंक्स वगैरह या फिर कोई फैसिलिटीज ऐसी रहती है जिसमें हमें पेनल्टीज भी लगती है, लेकिन अपनी ऑटो स्विप फैसिलिटी में ऐसी कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं रहती। आगे इमरजेंसी फंड और इन दोनों में से बेस्ट क्या है, इनमें से रिस्क किसका है उसकी बात करें तो ऑटो स्विप फैसिलिटी उस टाइम काम आती है जब हमें इमरजेंसी फंड्स की ज्यादातर जरूरत रहती हो। कोई इमरजेंसी फंड आ गया, मेडिकल इश्यू हो गया, किसी भी वजह से हमें फंड उठाना हो तो हम डायरेक्टली उसमें से अपना फंड यूज कर सकते हैं। वहीं अगर फिक्स डिपॉजिट हो अगर अपने पास तो उसमें हम कोई डायरेक्ट फंड उठा नहीं सकते, उसको मैन्युअली ब्रेक करने के लिए हमें ब्रांचेस वगैरह पे जाना पड़ता है या फिर हमें पूरी प्रोसेस मोबाइल में करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम पैसा उठा सकते हैं। और आगे बात करें तो दोनों ही लो रिस्क प्रोडक्ट है, यानी कि ना ही ऑटो स्विप में हमें कोई रिस्क रहता है, ना ही अपनी फिक्स डिपॉजिट में हमें कोई रिस्क रहता है। सो यही दोनों डिफरेंस थे अपने ऑटो स्विप फैसिलिटी के और फिक्स डिपॉजिट के। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास ज्यादातर अमाउंट पड़ी रहती है और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इसको सेव करके रखना है, इसमें से हमें कोई अमाउंट यूज नहीं करनी, तो उसको आप फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करवा दीजिए, जो कि हम मैन्युअली करते हैं। आज तक जो हम करते आए हैं वो कीजिए कि फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करवा दीजिए, उस पे इंटरेस्ट रेट भी 1-2% ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट में 1,25,000 सॉरी 25,000 से ज्यादा अमाउंट पड़ी रहती है तो उसके लिए आप एक छोटी सी प्रोसेस करनी रहती है। बैंक्स वगैरह कई बैंक्स प्रोवाइड करती है ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर कई बैंक में हम मैन्युअली जाकर एक ही बार हमें फॉर्म फिलअप करना रहता है और अपना जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि जिसका नाम है ऑटो स्विप फैसिलिटी। इसकी मदद से आपके जो सेविंग अकाउंट में जो भी 25,000 से ऊपर का फंड पड़ा रहता है उसका आपको सालाना 5% का ब्याज देखने को मिलता है, इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। सो इस फीचर को आप यूज करना चाहते हैं या नहीं, अगर आप इन दोनों में से कौन से फीचर में ज्यादा मानते हैं या फिर आप लोग कौन सा फीचर ज्यादातर यूज करते हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया और डिफरेंस भी आप लोगों को समझाया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन फैसिलिटीज का लाभ मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट।